हाय एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों से डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन की बात करूंगी। मेनली मैं आप लोगों को ब्रेन साइकिल्स के बारे में बताऊंगी। ब्रेन जो होता है ये हमारा न्यूरल ट्यूब से डेवलप करता है। न्यूरल ट्यूब जो होता है ये हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज के थर्ड और फोर्थ वीक में फॉर्म हो जाता है। इसकी भी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जैसे कि पहले न्यूरल प्लेट फॉर्म होती है, फिर ये फोल्ड करके हमारा न्यूरल ट्यूब बनाती है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। मेनली मैं अब आज आप लोगों को ब्रेन वसाइकल्स के बारे में बताऊंगी। तो मेनली दो टाइप के हमारे ब्रेन वसाइकल्स होते हैं, प्राइमरी ब्रेन वसाइकल और सेकेंडरी ब्रेन वसाइकल। प्राइमरी ब्रेन वसाइकल जो होते हैं हमारे 3 पार्ट के होते हैं, प्रोजेंसेफलॉन, मेसेंसेफलॉन और रोम्बेंसेफलॉन। ये आगे चल के हमारा सेकेंडरी ब्रेन वसाइकल्स बनाते हैं। तो जो हमारा प्रोजेंसेफलॉन होता है ये हमारा टीलेंसेफलॉन और डाइनसेफलॉन बनाता है। जो मेसेंसेफलॉन होता है ये हमारा सेकेंडरी ब्रेन वसाइकल्स में भी मेसेंसेफलॉन बनाता है। और जो हमारा रोम्बेनसेफलॉन होता है ये सेकेंडरी ब्रेन वसाइकल में हमारा जाके कन्वर्ट हो जाता है मीटेनसेफलॉन और माइलिनसेफलॉन में। अब ये सेकेंडरी ब्रेन वसाइकल हो गए। फिर ये सेकेंडरी ब्रेन वसाइकल जो होते हैं हमारा अडल्ट ब्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अडल्ट ब्रेन में मेनली जो हमारा टीलेंसेफलॉन होता है ये पूरा सेरिब्रल कॉर्टेक्स बनाता है। और जो डाइनसेफलॉन होता है ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस बनाता है। और जो हमारा मेसेंसेफलॉन होता है ये मिड ब्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। और सेकेंडरी ब्रेन वसाइकल में फिर दो बचते हैं, मीटेनसेफलॉन और माइलिनसेफलॉन। मीटेनसेफलॉन जो होता है ये हमारा पॉन्स और सेरिबेलम बनाता है। अब लास्ट वन जो होता है माइलिनसेफलॉन ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के सारे पार्ट हैं। ये अडल्ट पहले वो वसाइकल्स के फॉर्म में रहते हैं, फिर वो हमारा अडल्ट ब्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मैंने आप लोग को बता दिया कि कौन सा वसाइकल ब्रेन के किस पार्ट में डेवलप होता है।